हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का विजय एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो आज के इस नर्सिंग एप्टीट्यूड के स्पेशल सेशन के अंदर आप सभी का मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप सभी के? मैं कमेंट देख रहा हूँ कि एक स्टूडेंट लिखा क्या हाल चाल है। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से होंगे, आप मुस्तैद होंगे। और बिल्कुल आप सभी को यस गुड मॉर्निंग। अनमोल यादव गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सत्यम यस बिल्कुल गुड मॉर्निंग, यस वेरी नाइस। उसके बाद में विनीत कुमार, बिल्कुल दीपांशी, आयुषी, ठीक है ना, वेरी नाइस। सत्यम बिल्कुल, श्याम प्रताप सिंह, बिल्कुल आप सभी को मेरी तरफ से शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। बिल्कुल भाई, जय श्री महाकाल, बिल्कुल जय श्री महाकाल। आप सभी को बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाइएगा। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। और उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आपके 40 में से 40 या पूरे में से पूरे नहीं आते हैं बच्चों। बिल्कुल आज के इस प्यारे से सेशन, इस सेशन को अपन शुरू करते हैं बच्चों। और देखिएगा आज का जो सेशन है एक मोटिवेटिंग थॉट के साथ में। और आज का मोटिवेशन थॉट क्या है देखिएगा, स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए भैया? क्योंकि ये एक वह कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद हर किसी को बतानी है। तो बिल्कुल पहले सक्सेसफुल, जिसको अपन बोलते हैं सक्सेस या सक्सेसफुल, जो है वो आपको होके दिखाना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे ये जो दास्तां है वो सबको आपको यहाँ पे बतानी है। चलो भाई, इसी मोटिवेटिंग थॉट के साथ में आप सभी का मोस्ट वेलकम। सभी को बिल्कुल यस यस यस, है ना, यस सुप्रभात, बिल्कुल सभी को सुप्रभात। शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन, इस सेशन को। बिल्कुल भैया जी, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा भैया। इसमें अपन बात करें विच पार्ट ऑफ आई अफेक्टेड इन कैटरेक्ट। बताओ भैया, जो अपन बोल रहे हैं मोतियाबिंद में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मोतियाबिंद में आंख का कौन सा भाग है वो प्रभावित होता है? वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। बताओ, ये आपके अपन बोल सकते हैं प्यूपिल, उसके बाद लेंस, उसके बाद आइरिस, या उसके बाद में रेटाइना। पुतली, लेंस, आइरिस या रेटाइना? जल्दी से भाई इसका जो आंसर है वो आंसर कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%, बिल्कुल जय श्री राधा रानी, बिल्कुल सभी की जय हो, ठीक है ना। अच्छी तरीके से सेशन को पढ़िएगा। बिल्कुल यस बेटा। चलो भैया, आज का जो सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन और इसका आंसर है वो जल्दी से बता दो भाई। आंसर बिल्कुल यस, बिल्कुल वेरी नाइस, है ना। बी लेंस, बी आंसर जो है वो आप देना शुरू हो चुके हो। चलो भाई वेरी नाइस, है ना बेटा। मयंक बिल्कुल, अंजलि यस, मुस्कान, आजाद, बिल्कुल आप सभी को बिल्कुल सही है वो सही आंसर कर रहे हो। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कैटेरेक्ट है ना, यदि आपसे ये पूछा जाए मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस, ये हो गया ब्लाइंडनेस इन इंडिया। बताओ भाई, इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस का मुख्य जो कारण है वो कारण क्या है जी? तो वो होता है बच्चों, ये होगा कैटेरेक्ट। और कैटेरेक्ट किसको देखने को मिलता है? कैटेरेक्ट मोस्टली एल्डर एज में देखने को मिलता है। और कैटेरेक्ट का मुख्य जो टाइप है उसका नाम क्या है? सेनाइल कैटेरेक्ट। सेनाइल कैटेरेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? एज के साथ में आपकी जो आई है उस आई का क्या खराब हो जाता है? बिल्कुल लेंस खराब हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है ध्यान रखना, जो लेंस है वो लेंस यहाँ पे अपन बोल रहे हैं सर बिल्कुल खराब है, वो खराब हो जाता है। इसलिए लेंस में क्या आ जाती है? ओपेसिटी। ओपेसिटी अपन बोल सकते हैं सर, ओपेसिटी या जो धुंधलापन है वो धुंधलापन आ जाता है, वो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। यस बेटा, जिन जिन बच्चों ने बी आंसर किया है आप सभी का बिल्कुल सही है वो सही आंसर रहेगा। क्लियर बच्चों? यस। और जो कई बच्चे कल भी क्लास में कमेंट कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सर वन शॉट क्लास लेके आए। बेटा वन शॉट नर्सिंग एक बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है ना। और इस वाइड सब्जेक्ट में से वन शॉट इसमें आपके जनरल नर्सिंग दे रखी। जनरल नर्सिंग का मतलब होता है कि एक समुदाय में क्या होता है, जनरल अपने शरीर का कैसे ध्यान रखना चाहिए, अभी अपने आसपास समुदाय में कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, जो जनरल नर्सिंग है उस जनरल नर्सिंग आपकी दे रखी है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक जो
टॉपिक है वो टॉपिक नहीं दे रखे हैं जिसके ऊपर अपन वन शॉट क्लास लेके आए, क्योंकि नर्सिंग तो बहुत अथाह समंदर है भैया, और उस समंदर में से आपको एक लोटा भर के पीना है, ध्यान रखना है ना। तो इतना ही है, बस आप ये करते रहें कि कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, आपने यदि फर्स्ट डे से आज तक नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास देखी है, और तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं होगा, और अपना लक्ष्य जो 40 में से 40 है वो बिल्कुल कंप्लीट है, वो कंप्लीट होगा, ये आप ध्यान रखना है ना। बहुत बड़ा सिलेबस आपको तो एक छोटा सा जो है वो जनरल नर्सिंग का है, जो जनरल नर्सिंग में वही चीज हम आपको बता रहे हैं जो आपके आ सकती है या आएगी, मैं आपको गारंटी के साथ में कह रहा हूं। चलो भाई नेक्स्ट वन आ जाओ। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला सिंपल क्वेश्चन कि स्मोकिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। भैया यदि गर्भवती महिलाएं सुट्टा मारती है, आजकल की देखो पुरानी महिला तो समझती ही नहीं थी, स्मोकिंग से 2 कदम दूर भागती थी, लेकिन आज की जो मॉडर्न महिला है, जिसको अपन बोलते हैं मॉडर्न नारी है, वो कभी कभी चिल कर लेती है, सुट्टा वुट्टा मार लेती है। तो यदि उसने सुट्टा मार लिया प्रेगनेंसी में तो क्या क्या हो सकता है ना। अब अपन बात करें सर IUGR या LBW, उसके बाद एबॉर्शन, उसके बाद बच्चों इंक्रीज, ये हो गया ध्यान रखना, रिस्क ऑफ कंजेनिटल डिफेक्ट या ऑल ऑफ अबोव। या बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, इजी, बिल्कुल यहाँ पे बता दीजिएगा भैया, बिल्कुल दीपक पुष्पा एंड रिचा, बिल्कुल संगम, संगम है ना, बिल्कुल क्या नाम है। उसके बाद देखिएगा अंजू, उसके बाद सोनिया, सोमिया, ड्रीम गर्ल, बिल्कुल आप बिल्कुल सभी जो बच्चे हैं बिल्कुल जो डी है उस डी की ओर जा रहे हो, मैं भी चला जाता हूं, आप जा रहे हो तो भैया। अब यहाँ पे अपन बात करें सर IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इस IUGR की फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन ये हो गया ध्यान रखना, यूटेराइन, यूटेराइन का मतलब यूट्रस, उसके बाद ग्रोथ एंड वृद्धि, ये हो गया रिटार्डेशन, एनी नहीं होना, ये हो गया ध्यान रखना रिटार्डेशन, जिसको IUGR कहते हैं। और LBW आपको पता है, ये हो गया ध्यान रखना, ये हो गया आपका लो बर्थ वेट। किसकी बात करें ध्यान रखना, जो लो बर्थ वेट है वो लो बर्थ वेट आपका यहाँ पे रहेगा। तो बिल्कुल सर ये भी होता है, बिल्कुल यदि आपने स्मोकिंग की तो स्मोकिंग की वजह से एबॉर्शन भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल जो जो बच्चे डी आंसर कर रहे हैं बच्चों, आप सभी को मुबारक हो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे सही है, वो सही रहेगा। यस यस यस, वेरी नाइस है ना। चलो भाई वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो भाई अगला नेक्स्ट वन बताओ भैया क्या लिखा हुआ भाई, ये लिखा है कि फैमिली हिस्ट्री इज इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ANC। ये बोल रहा है कि जब देखो यहाँ पे पारिवारिक हिस्ट्री प्रसव जांच में एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि मतलब अपन बोल रहे हैं कि जब महिला प्रसव जांच के लिए आती है ANM के पास में, डॉक्टर के पास में, तो बताओ भैया अपन उसकी फैमिली हिस्ट्री क्यों लेते हैं, उनके परिवार के बारे में क्यों पूछते हैं, उसके पीछे क्या कारण है बच्चों, बताओ भाई जल्दी से। क्या लिखा हुआ है, टू नाउ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ फैमिली, कि भाई आपको इससे क्या परिवार की स्थिति की भी पता लगता है कि परिवार की कंडीशन क्या है। अगला टू फाइंड आउट अबाउट द, ये हो गया हेरिडिटिकल डिजीज अफेक्टेड, किसी अनुवांशिक बीमारी जो नवजात को प्रभावित कर सकती है उसके बारे में पता लगाना, उसके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद टू नाउ द न्यूट्रिशनल हैबिट ऑफ फैमिली, अपन बोले परिवार के पोषण संबंधी आदतों का भी अपन पता लगाते हैं। भले बताओ भैया ध्यान रखना फैमिली हिस्ट्री है, या अपन बोल सकते हैं उपरोक्त सभी। अब देखिएगा बच्चों इसके 2 आंसर बन सकते हैं। यहाँ पे अपन बोले सर फैमिली हिस्ट्री क्यों जरूरी है, तो आपने बोला कि किसी बीमारी के अनुवांशिक जो गुण है या कोई अनुवांशिक बीमारी तो नहीं है उसका पता लगाने के लिए भी करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना ये भी और ये भी, यहाँ पे ऑल ऑफ अबो आया इसलिए आपको डी करना है, ऑल ऑफ अबो आया है इसलिए आपको डी की ओर जाना है। और यदि अपन बोल रहे हैं ये तो आपकी क्या है, ये सर पहली प्रायोरिटी, अपन बोल सकते हैं पहली चॉइस है वो रहेगी, लेकिन दूसरा यदि आपको आंसर आए तो ये ध्यान रखना सेकंड प्रायोरिटी है, वो सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे रहेगा। यदि ऑल ऑफ अबोव नहीं होता तो अपन बी की ओर जाते, लेकिन ऑल ऑफ अबोव है दैट्स मींस बी नहीं होगा जी। क्लियर है, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं सर डी ही बिल्कुल सही है, वो सही और परफेक्ट है, वो परफेक्ट यहाँ पे जाने वाला है। क्लियर बच्चों, वेरी नाइस, क्या प्यारा क्वेश्चन था। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बताओ भाई क्या रहने वाला है, यहां पे लिखा है
कि प्रसव के प्रारंभ होने के साथ में रक्त मिश्रित सर्वाइकल जो श्लेष्मा क्या कहलाता है, क्या लिखा, ब्लड स्टेन सर्वाइकल म्यूकस आफ्टर स्टार्टिंग लेबर। जब प्रसव पीड़ा शुरू होती है, लेबर पेन शुरू होता है, उस टाइम सर्वाइकल म्यूकस क्या होती है, ध्यान रखना। जैसे सर्वाइकल म्यूकस क्या होगी, सर्विक्स आपकी डायलेट होगी और वो सर्वाइकल म्यूकस टूटेगी तो वहां पे ब्लड के साथ में क्या होता है, ध्यान रखना, ब्लड होगा, पस होगा, नहीं ब्लड के साथ में अपन बोल सकते हैं फ्लूइड होगा। तो ब्लड और फ्लूइड आता है, उसको शो कहते हैं, रक्त कहते हैं, मवाद कहते हैं या सर्वाइकल टीयर। शो, ब्लड, पस, या ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। यदि ध्यान रखना किसकी बात करें, ब्लड स्टेन सर्वाइकल म्यूकस आता है तो उस कंडीशन को बेटा अपन शो कहते हैं, उसको रक्त नहीं कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, शो है, वो शो के नाम से जाना जाता है। और ये शो कब आता है, ये अपन बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। किसके अंदर बच्चों, जो लेबर है ना, उस लेबर की जो सबसे पहली स्टेज है, उस सबसे पहली स्टेज के अंदर यहाँ पे आएगा, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। क्लियर है, तो इसलिए अपन यहाँ पे बोल सकते हैं सर ए आएगा। बाकी ये जो सारे के सारे आंसर है ये बेटा काल्पनिक है, वो यहाँ पे रहने वाले हैं। क्लियर है भाई। अगला नेक्स्ट वन, इजी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल जल्दी से बताते जाओ और मैं आगे बढ़ता जाता हूं। बिल्कुल जल्दी से बताओ भाई क्या लिखा हुआ है, वेट ऑफ बेबी लेस देन 2.5 kg एट बर्थ। बहुत बार बता दिया भैया ये तो। यदि किसी भी बच्चे का जन्म के समय 2.5 किलो से वजन कम है तो उसको आप क्या कहते हो, स्मॉल फॉर डेट, प्रीटर्म बेबी, एलबीडब्ल्यू, या बताओ, ध्यान रखना। ये हो गया। अब देखो अपन बोल रहे हैं जन्म के समय ये 25 किलो नहीं है भैया, 2.5 kg वजन से कम होने वाले बच्चे को क्या कहते हैं जी। यहां पे मैं बात करूं ये तो होगा नहीं। अब अपन बात करें सर एलबीडब्ल्यू, बिल्कुल एलबीडब्ल्यू मतलब ये हो गया सर 2.5 kg है ना, उससे कम वाला होगा। ये क्या है, ये अपन बोले हैं सर 37 वीक से पहले वाला है, ये ध्यान रखना। तो 37 वीक से पहले यदि कोई पैदा हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दिस वन इज द प्रीटर्म। और अपन यदि बात करें सर 2.5 किलो से कम, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर एक आइडियल वेट कितना है जी, ये हो गया आइडियल वेट। और इंडिया के अंदर जो आइडियल वेट है वो आइडियल वेट है सर 2.9 kg और 2 पॉइंट ये हो गया आपका 5 to 3.5 kg इज द नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये तो बेटा इजी हो गया अपने लिए, बिल्कुल सी है वो सी। और मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं आप भी सी है वो सी ही आंसर कर रहे हो, ये हो गया, ध्यान रखना। कभी कभी बताता सही हूँ, ये मैं ध्यान रखना गोला किसी और पे कर देता हूँ, फिर तुम यस सर गलत हो गया, डाउट हो गया। डाउट जो मैं बोलता हूँ मुंह से वही आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए भाई। क्लियर बच्चों, यस बिल्कुल यहाँ पे सी है वो सी यहाँ पे रहेगा। चलो भाई नेक्स्ट वन बता दीजिएगा, ये भी प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बच्चों, एंटीनेटल चेकअप इंक्लूड, क्या लिखा, प्रसव पूर्व जांच में शामिल है। प्रसव पूर्व जांच में क्या क्या चीजें शामिल है बता दीजिएगा। इसमें अपन बोले सर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, कि आप मदर का HB चेक करोगे, क्यों नहीं करेंगे भैया, मदर का HB चेक करना है। ये अपन क्यों चेक करते हैं, ये होगा चेक फॉर एनीमिया, कहीं मदर को एनीमिया तो नहीं है उसका पता लगने के लिए क्या करोगे, HB। तो सर बिल्कुल हम टेस्ट करेंगे, ये तो बात सही है। यूरिन टेस्ट, भैया यूरिन टेस्ट तो अपन करेंगे ना निश्चय किट के द्वारा। किसकी बात करें, ध्यान रखना, ये अपन बोले सर ये हो गया आपका निश्चय जो किट आती है उसमें अपन चेक करेंगे। और प्रेग्नेंट महिला की यूरिन में क्या मिलेगा बताओ भैया, यूरिन में HCG बढ़ा हुआ मिलेगा, HCG इंक्रीज है वो इंक्रीज मिलेगा। जो प्रेगनेंसी किट है उसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर कितनी लाइन आनी चाहिए पता है ना, ये देखिएगा इस तरीके से, यहाँ पे आपको क्या डालना है यूरिन, और यहाँ पे जो स्लाइड होती है ना, उस स्लाइड में यदि ध्यान रखना बच्चों एक लाइन आई है तो कार्ड सही है ना, और अपन बोले प्रेगनेंसी भी नहीं है। यदि ध्यान रखना 2 लाइन आई है तो भैया काम तमाम हो चुका है। जितना जल्दी हो सके इसको रोको या फिर कंटिन्यू करो या फिर मिठाइयाँ बांटो, ठीक है ना। तो वो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद में बिल्कुल महिला का वजन लिया जाता है। कितना लिया जाता है, क्यों वजन लिया जाता है, क्योंकि वजन
अपन बोल रहे हैं जो वेट है वो वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, वेट बढ़ता है। और आपको मैंने बताया था 11 से 12 किलो, कितना, 11 से बच्चों 12 किलो वजन है, वो वजन बढ़ता है। 155 याद है ना, पहले ट्राइमेस्टर में 1 किलो, दूसरे में 5 किलो, तीसरे में 15 किलो, सॉरी 15 नहीं 5 किलो, तो कितना हो गया ध्यान रखना, टोटल आपका 11 से 12 किलो। इसका मतलब बच्चों बिल्कुल सर डी कर दो भाई, इसमें तो हम सारे सहमत है और आपकी सहमति में हमारी सहमति बच्चों, यस बिल्कुल बिल्कुल, डी डी डी। उसके बाद में यस, वेरी नाइस, डी डी डी, बिल्कुल हाथ जोड़ रहे हो भैया, मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है बिल्कुल, यस वेरी नाइस बच्चों, है ना, बिल्कुल सभी का मोस्ट ऑफ जो अपन बोल रहे हैं 80% जो 80 क्या 85% जो बच्चे हैं उनका बिल्कुल सभी का डी है वो डी। ओम प्रकाश, सारे जो देव, मनी, रीनू, रिजू, वस्ता, बिल्कुल यस, अनुराग, सभी का जो है बिल्कुल डी है वो डी बिल्कुल सही रहेगा। बताओ भैया क्या लिखा हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये लिखा है ड्यूरिंग कम्युनिटी विजिट व्हाट शुड एएनएम सजेस्ट द कंट्रोल वेक्टर बॉर्न डिजीज। बताओ भैया वेक्टर बॉर्न क्या लिखा हुआ है, समुदाय के दौर पर एएनएम वेक्टर बीमारियों के रोकथाम के लिए क्या सुझाव देती है। वेक्टर बॉर्न मतलब मच्छर की वजह से होने वाली बीमारियों को कैसे रोका जाए। तो एक एएनएम घर पे जा रही है या कोई भी एक नर्स है वो घर पे जाके ये कह रही है कि क्या क्या आपको करना है जिससे वेक्टर बॉर्न डिजीज बच्चों कम हो, उसके लिए आपको क्या करना है बताओ भैया। यहाँ पे अपन बात करें डिस्क्रेज कलेक्शन ऑफ वाटर इन वेस्ट ऑब्जेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट वन इन्होंने लिखा खराब पड़े सामान पानी को भराव से रोकें, कि गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। अगला स्प्रेइंग ऑफ द इंसेक्टी, अपन बोल रहे हैं कीटनाशक का छिड़काव करना, जैसे पहले अपन डीडीटी का छिड़काव करते थे। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन यूजिंग बेड नेट एंड फुल स्लीव क्लोथिंग, आप पूरी बाहों के कपड़े और मच्छरदानी का प्रयोग करें, बिल्कुल सही बात है। अब वापस वही आंसर आ गया ऑल ऑफ अबव वाला। आज तो भैया ऑल ऑफ अबव वाले आपके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करने में भी क्या हो रहे हैं, इजीनेस है, वो इजीनेस यहाँ पे हो रही है। क्या हो रही जनक ना, जो इजीनेस है वो इजीनेस यहाँ पे रह रही है। तो बच्चों बिल्कुल ये सारी बातें हम उनको बताएंगे, क्योंकि सभी बातें अच्छी है ना, अच्छी बातें बताई जाती है, गंदी बातें बताई नहीं जाती है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सारी बातें हैं वो आपको, कि भाई एक तो गंदा पानी इकट्ठा मत होने दो, दूसरा आप मच्छरदानी से प्रोटेक्ट करो, है ना, और उसके बाद अपन बोल रहे हैं कि डीडीटी का कोई छिड़काव विड़काव हो तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर बैठेगा। ये तो आपका आंसर है। बता दो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का अदर नेम साइनोकोबालामीन, निकोटिनिक एसिड, राइबोफ्लेविन और फोलिक एसिड। तो अब बस अपन कर लेते हैं, इसमें अपन दोनों की सहमति है क्योंकि ये तो आपको आता है, इसका मतलब आपको रिवाइज ही करना है। ये हो गया सर B9, क्या हो गया B9, B2, उसके बाद में निकोटिनिक जो एसिड है ना, वैसे तो निकोटिनिक जो एसिड है वो आपका यहाँ पे रहेगा ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद में अपन बोल सकते हैं दिस वन इज द B12। तो बिल्कुल B12 है जिसका नाम है साइनोकोबालामीन। क्या नाम है जी, ये हो गया सर साइनोकोबालामीन है। और इसकी यदि कमी हुई, क्या हुई ध्यान रखना, कमी तो आप सभी को पता ही है ना, परनीसियस एनीमिया। क्या होगा जी, परनीसियस एनीमिया है वो देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ए है वो, ए यहाँ पे आप बच्चों सही है वो सही, और राइट है वो राइट आंसर यहाँ पे कर दीजिएगा। अगला बताओ भैया सीड्स बात हेल्प इन, बताओ भैया क्या लिखा हुआ है, सीड्स बात हेल्प इन। सीड्स बात किस में हेल्प करती है, पहली बात तो सीड्स बात है क्या, जो सीड्स बात है ना वो क्या है, सीड्स बात का मतलब ये होता है इसके अंदर अपन बोले सर हल्का हल्का, ये हो गया गुनगुना, किसकी बात करें ध्यान रखना, हल्का हल्का गुनगुना, है ना, ये हो गया गुनगुना। जो पानी है उस पानी में, ठीक है ना, उस पानी में क्या करना है, हल्का गुनगुना पानी कर लेना है। मतलब अपन बोल रहे हैं कि सर आप यहाँ पे पानी का 110 से लेके 115 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो है वो आप कर लो, और उसके बाद में ध्यान रखना इसके अंदर बैठ जाओ। इसके अंदर ध्यान रखना आपके जो पेल्विक है, ये हो गया पेल्विस, एंड जो बटक है वो बटक्स, ध्यान रखना इसके अंदर, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये हो गया आपका बटक्स है वो बटक्स इसके अंदर यहाँ पे डाल दो। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आप एक टब में पानी लो,
जिसका टेम्परेचर कितना रखना, हल्का गुनगुना रखना है, और उसमें बैठ जाओ। उसमें बैठने से क्या होगा, जिनको कॉन्स्टिपेशन की संभावना है, जिनको क्या भैया, कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब जिनको कब्ज है, कब्ज, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको ध्यान रखना कब्ज है, और जो उस कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन होगी, है ना, ये होगी कब्ज वाली कंडीशन, उससे क्या होगा, ये राहत मिलेगी। और ये किससे प्रिवेंट करेगी, ध्यान रखना, ये हो गया प्रिवेंट फ्रॉम पाइल्स, जो पाइल्स होता है ना, बिल्कुल उस पाइल्स से प्रिवेंट करेगी। तो यहाँ पे सिट्स बाथ सर्कुलेशन में नहीं, उसके बाद हीलिंग ऑफ वुंड में नहीं, वेजनल डिस्चार्ज में नहीं। अपन यहाँ पे बोल सकते हैं सर डेफिकेशन है, वो डेफिकेशन क्यों, क्योंकि अपन बोल रहे हैं सर जो कॉन्स्टिपेशन है, उस कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति है, उसके अंदर ये रिलीव करती है, क्योंकि जिनको ध्यान रखना पे अल्सर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये सबसे बेस्ट है, वो बेस्ट यहाँ पे बच्चों यूज है, वो यूज लिया जाता है। क्लियर है भाई, इज दैट क्लियर? तो ये आपका यहाँ पे बी है, वो बी रहेगा। अगला बता दो, कौन कौन बताएगा? स्मार्ट बच्चे स्मार्ट आंसर देंगे, और स्मार्ट आंसर दो भाई। पिटिंग एडिमा 2 to 3 year ओल्ड चाइल्ड, पिटिंग एडिमा 2 से 3 वर्ष के बच्चे में पैरों में गड्ढेदार सूजन बताती है। मतलब 2 से 3 साल का बच्चा है और उसके पैर सूज गए, और उस पैरों में आप, मतलब पिटिंग का मतलब क्या हुआ, पिटिंग का मतलब उसके पैरों में सूजन है, लेकिन आप दबाओगे तो दब जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जो अपन बोल सकते हैं सर क्या भरा हुआ है भाई, उसमें क्या भरा हुआ है, तो अपन बोल सकते हैं सर फ्लूइड भरा हुआ है। तो फ्लूइड वाली जो कंडीशन उसमें, तो यहाँ पे बताओ भैया, लीवर बीमारी में, किडनी बीमारी में, सीवियर, ये सेम का मतलब सीवियर एक्यूट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, किसकी बात करें, ध्यान रखना, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इंजरी। अब बताओ किसमें, ध्यान रखना। अब आप दिमाग लगाओ कि सर इंजरी, चोट से, कभी भी चोट से तो ब्लड जाएगा थोड़ी आएगा। उसके बाद सेम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से व्यक्ति को सूजन नहीं आती है ना। अब यहाँ पे अपन बात करें, इसमें देखिएगा, अपन इसमें बात करें स्पेशली प्रोटीन का देते हैं ना, तो एक अलग बात थी, है ना। यहाँ पे अपन बात करें, आपको क्लियर क्लू दे दिया है, यदि अपनी बॉडी है ना, और अपनी बॉडी, यदि मैं कह रहा हूं अपनी किडनी खराब होगी, अपनी किडनी, उस किडनी का काम क्या है, फिल्टर करना। क्या काम है, ध्यान रखना, ये हो गया फिल्टर, और फिल्टर के साथ में ये क्या करता है, एक्सक्रीशन है, उस एक्सक्रीशन का काम करता है। एक्सक्रीशन जिसको अपन उत्सर्जन बोलते हैं, ये लो भाई उत्सर्जन, ये हिंदी में भी आपका लिख दिया, खुश रहो आप, है ना। किसकी बात करें, उत्सर्जन। अब ये एक्सक्रीशन करेगा किसका, ये अपन बोले सर जो एक्सेस वाटर है वगैरह, जो वेस्ट है, उन सब का। लेकिन किडनी खराब हो गई, यदि भैया आपकी बॉडी से बाहर भेजने वाली खुद ही क्या हो गई, ध्यान रखना, खराब हो गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान रखना यहाँ पे क्या रहेगा, किडनी खराब होगी, तो ध्यान रखना क्या होगा, अपन बोल सकते हैं पैरों में जो सूजन है, वो सूजन यहाँ पे आ सकती है। क्लियर है? उसके बाद में लीवर डिजीज में भी आती है, देखो भाई इसमें भी है ना, इसमें भी आती है, लेकिन मोस्टली आप बात करोगे तो सर यदि किडनी है, वो किडनी क्या नहीं कर रही है, ब्लड, उस ब्लड को आपकी नहीं भेज रही है। तो जो ऐसी कंडीशन है, उस कंडीशन में यस बिल्कुल प्रीति, फरहान, मिस्टर स्काई, है ना, आंचल, अशोक, बिल्कुल, अंजलि, अमित, ए के राठौड़, बिल्कुल बिल्कुल, यस वेरी नाइस, है ना, वेरी नाइस वेरी नाइस। क्लियर है भाई? यस, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या रहेगा सर, बिल्कुल बी रहेगा, है ना। कभी कभी अपन बोल सकते हैं सर इसमें लीवर बीमारी में भी होता है ना, लेकिन जो किडनी बीमारी उसमें सबसे अधिक है, वो सबसे अधिक देखने को मिलेगा। क्या होगा जी, सबसे अधिक। तो यहाँ पे जो जो बच्चे बिल्कुल बी है, वो बी आंसर कर रहे हैं, उन सभी का आंसर यहाँ पे बच्चों क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, वो सही रहेगा। चलो बताओ भाई, एक और क्वेश्चन आ गया आपके हाथ में। वाई इज द कोलेस्ट्रम, वाई इज द कोलेस्ट्रम इंपोर्टेंट फॉर न्यूबॉर्न? बताओ भैया, न्यूबॉर्न के लिए कोलेस्ट्रम क्यों इंपोर्टेंट है, नवजात शिशु के लिए कोलेस्ट्रम क्यों महत्वपूर्ण है? एक नवजात के लिए जो कोलेस्ट्रम है वो क्यों महत्वपूर्ण है? बताओ भाई, इसके पीछे क्या कारण है जी, बताओ जल्दी से, इसके पीछे क्या है, वो क्या रीजन यहाँ पे रहने वाला है? पहला क्या लिखा है, स्ट्रेंथन ऑफ द इम्यून सिस्टम, कि इम्यून सिस्टम को मजबूत, प्रतिरक्षण तंत्र की मजबूती हेतु। दूसरा, बीइंग ए हेल्दी, अपन बोल रहे हैं व्यक्ति को स्वस्थ रहने हेतु। उसके बाद लिखा फॉर द मेंटल डेवलपमेंट, उसके बाद मानसिक विकास हेतु, या सभी आंसर जो ऊपर वाले सही है।
अब देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैं हमेशा कहता हूं कि इसमें ऑल ऑफ अबो नहीं, ऑल ऑफ अबो आया है तो मैं ऑल ऑफ अबो करूंगा। ऑल ऑफ अबो आया तो बच्चों क्या करूंगा, ऑल ऑफ अबो है वही करूंगा ना, ठीक है। लेकिन यदि ये नहीं होता, ये तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी, ठीक है ना, ऑल ऑफ अबो आया तो मैंने किया, यदि ये नहीं आता तो फिर मैं किसको जाता, ये आपकी सेकंड है, वो सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे आंसर में रहेगी। ऑल ऑफ अबो है इसलिए ऑल ऑफ अबो कर रहा हूं, ऑल ऑफ अबो नहीं होता तो मैं यहाँ पे ए आंसर करता। मतलब पर्सन को भी देखना पड़ता है ना, इसको भी रेस्पेक्ट देनी पड़ती है, जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से। तो कभी कभी आपके सामने ऑल ऑफ अबव के भी क्वेश्चन आएंगे और उनमें से एक को चूज करने वाले भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन बेटा बिल्कुल सही बात है ना, यदि आप कोलेस्ट्रम दोगे तो बच्चा हेल्दी रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ये कह सकते हैं कि सर कोलेस्ट्रम से इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, लेकिन इम्यून सिस्टम अच्छा तभी रहेगा जब बच्चा हेल्दी होगा। इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तभी तो बच्चों हेल्दी होगा ना। तो इसमें अपन बोल सकते हैं ये भी सही, ये भी सही, और फिर ये मेंटल डेवलपमेंट है उसमें भी हेल्प करता है ना। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। बाकी ये नहीं होता तो फिर मैं इसके ऊपर जाते, किसके ऊपर जाता, मैं इसके ऊपर जाता, तो ए आपका यहाँ पे सही होता, लेकिन अभी डी सही है। बताओ जी अगला क्वेश्चन। आज तो बहुत प्यारे क्वेश्चन और बहुत जल्दी कर रहे हैं अपन। विच बॉडी पार्ट सेपरेट एब्डोमन एंड थोरेक्स। ये देखो अपन बोल रहे हैं ऊपर क्या है, दिस वन इज द थोरेक्स, नीचे क्या है सर, एब्डोमन। इन दोनों के बीच वाली स्ट्रक्चर ढूंढ के ले आओ। बताओ भाई इन दोनों के बीच में कौन है, लीवर है क्या, उसके बाद डायफ्राम है क्या, स्प्लीन है क्या, रिब्स है क्या। शरीर का कौन सा भाग उदरीय गुहा और वक्षीय गुहा को अलग करता है उर्मिला जी। बिल्कुल यस, नीलिमा, वंदना, संध्या, बिल्कुल यस, बिल्कुल बहुत तेज चल रहे हैं कमेंट आपके, बिल्कुल यस बच्चों, यस वेरी नाइस। ओम, उसके बाद में रोशनी कुमारी, बिल्कुल मौर्य साहब, मौर्य साहब भाई, शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, यस वेरी नाइस। इसी तरीके से आप आंसर करते रहे। अब इसमें आपके आंसर ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं भैया जी, आंसर ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं जनाब, क्या कारण है जी इसके। अब देखिएगा यहाँ पे आप बेसिकली बात करोगे, है ना, यहाँ पे आप बेसिकली बात करोगे तो लीवर तो किस में आता है सर, ये अलग करने वाला नहीं, स्प्लीन भी नहीं है, रिब्स भी नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे रहेगा डायफ्राम। हाँ वही डायफ्राम जो आपको सांस लेने में मदद करती है, वही डायफ्राम जो आपको क्या करती है। डायफ्राम क्या है, ये सर एक मसल्स है, और ये मसल्स कैसी है, इसको अपन बोलते हैं रेस्पायरेटरी मसल्स। किसकी बात करें, ये हो गया जो रेस्पायरेटरी मसल्स है, उस रेस्पायरेटरी मसल्स की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो बिल्कुल रेस्पायरेटरी जो मसल्स है उसकी अपन यहाँ पे बात करें, रेस्पायरेटरी जो मसल्स है उसके अंदर ये आएगा। क्लियर है भाई, वेरी नाइस, है ना। तो यहाँ पे बेटा बिल्कुल, बाकी लीवर है, लीवर तो किस में रहता है, लीवर तो प्योर एब्डोमन का है ना, ये हो गया एब्डोमिनल कैविटी। और इसकी अपन बात करें बाकी सारे किस में रहते हैं, ये आपको अलग करने का काम करता है, उसका नाम है डायफ्राम। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्स विच नेवर डिसअपियर इन ह्यूमन लाइफ। ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा बिल्कुल आप यहाँ पे, और जो जो गलत आंसर देगा वो थप्पड़ खाएगा। थप्पड़ तो कैसे मार सकता हूं ऑनलाइन, है ना। अब अपन यहाँ पे बात करें रिफ्लेक्स विच डिसअपियर, कभी मानव में ऐसी प्रतिक्रिया जो जीवन में कभी समाप्त ही नहीं होती है। बताओ, ध्यान रखना, मोरो रिफ्लेक्स, मोरोज रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, स्लोविंग रिफ्लेक्स, ऑल ऑफ अबो। अब जो ऑल ऑफ अबो वाले कौन कौन है बताओ भैया, भाई बताओ भैया बताओ, रोशनी बताते जाओ, अंजलि, नीलिमा, प्रिंस, अनिल, बिल्कुल यस, रेखा, एम के राधर, जूली, आयुषी, बिल्कुल प्रीति, यस बताते जाओ भाई, बताते जाओ, सारे सारे यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर यहाँ पे करते जाओ बच्चों, वेरी नाइस, करते जाओ या जोर लगा के। अब देखो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ऑल ऑफ अबव के ऊपर भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे, देखो बेटा ये जो मोरो रिफ्लेक्स है ना, ये 6 महीने पे खत्म हो जाता है, 6 महीने के बाद में नहीं होता है। रूटिंग रिफ्लेक्स साल भर चलता है, उसके बाद में नहीं चलता है, ये भी खत्म हो जाता है। और ऑल ऑफ अबव होगा नहीं भैया, स्वेलोइंग, स्वेलोइंग का मतलब होता है बेटा निगलना,
ये स्वेलोइंग का मतलब क्या होता है, ये हो गया सर निगलना। भैया जैसे अपन पैदा हुए दूध को निगलते हैं, अपन ने किसी भी चीज को निगलना कभी भूला है क्या आपने जिंदगी भर? निगलना तो कभी नहीं भूला होगा। तो निगलना नहीं भूला है, वही तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता बेटा, आएगा स्वेलोइंग। स्वेलोइंग का मतलब निगलना। अपन पूरी जिंदगी जब तक मरते नहीं है तब तक अपन कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं, निगलते हैं। वो निगलते कुछ का कुछ क्या, अपन तो कुछ कुछ भी निगल जाते हैं। ऐसी ऐसी चीजें भी निगल जाते हैं जो निगलनी नहीं चाहिए थी। क्लियर है लाइफ में? चलो भाई, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं बेटा बिल्कुल सी है वो, सी यहाँ पे सही है वो, सही आंसर आपका यहाँ पे जाने वाला है। चलो भाई बता दो। यस, ये क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। बिल्कुल देखो कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैं कह रहा हूं यदि मैं एग्जामिनर होता तो ये दे देता। बताओ भाई जनरल क्या है कि बताओ कॉन्स्टिपेशन का क्या कारण है। क्या लिखा, निम्न में से कौन सा कब्ज का कारण है? बताओ भैया, लैक ऑफ फाइबर इन फूड, रेशेदार आहार की कमी, लेस इनटेक ऑफ लिक्विड, यदि आप तरल भोजन कम ले रहे हो, उसके बाद रेगुलर हैबिट्स ऑफ डेफिकेशन, अनियमित आंत उत्सर्जन, या उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर करो इसके, बिल्कुल करो करो भाई बिल्कुल। शिवानी मेडिकल स्टूडेंट, सोनम, करिश्मा, दीपू, जैद, बिल्कुल अमित, यस बिल्कुल जल्दी से करो भाई, करो इसका आंसर जल्दी से। यहाँ पे क्या रहने वाला है? अब देखो आपको पता है यदि आपने फाइबर कम लिए तो भी बिल्कुल होगा, तो फाइबर बिल्कुल सही बात है, खाने में हमेशा फाइबर रखना चाहिए। उसके बाद लेस इनटेक ऑफ लिक्विड, यदि आपको पानी कम पियोगे तो कब्जी होगी, बिल्कुल। उसके बाद अपन बोल रहे हैं इरेगुलर, यदि अपन बोल रहे हैं आपकी जो हैबिट है वो हैबिट कैसी रहेगी, इरेगुलर है वो रहेगी, तो उस कंडीशन में अपन बोल सकते हैं सर होगा। तो यहाँ पे आंसर कर दो डी। एक बार फिर आपका ऑल अबव जीत गया है, बिल्कुल ऑल ऑफ अबव है वो बेटा क्या हो गया यहाँ पे, जीत गया है। इस तरीके से ये था, यस डी है वो, डी बच्चों यहाँ पे सही आंसर जाएगा। क्लियर है? तो ये थे आज के प्यारे प्यारे क्वेश्चन जिसमें आपको मजा आया होगा। नए क्वेश्चंस थे सारे ही, है ना, और बहुत सारा जो नॉलेज उसको आपने यहाँ पे लिया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलते नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, और लास्ट में आपको बोलूंगा आपका दिन बेटा शुभ हो। थैंक यू सो मच।